नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं KR न्यूज़ लाइव। इस समय हम पहुंचे मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के सुगोना, और सुगोना गांव में ये पाठशाला है। पाठशाला परिसर में हम पहुंचे हैं। यहां से ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आलोक कुमार झा जी से हम पूछते हैं कि काली पूजा क्यों मनाया जाता है, और काली पूजा माता काली का जो आगमन होता है वो दीपावली के रात में ही क्यों होता है, इस पर आप बताइए ज्योतिषी जी। मैं सबसे पहले KR न्यूज़ को धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय के लिए चुना है और इस विषय पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया है। हम बात करते हैं काली पूजा अर्थात श्यामा पूजा के बारे में। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि दीपावली के रात में ही काली पूजा का आयोजन होता है। संपूर्ण रात्रि में श्यामा भगवती की आराधना होती है। सबसे पहली बात कि श्यामा पूजा जो है अर्थात काली पूजा, वह अमावस्या तिथि में विहित है। चूँकि वह अमावस्या में ही भगवती का आराधना होना चाहिए, और वह भी संपूर्ण रात्रि निशा रात्रि में देवी की आराधना होती है। और एक दूसरी बात यह है कि हमारा मिथिलांचल जो है वह शक्तिपीठ है। अर्थात यहाँ पर जो जितनी भी जनमानस है मिथिलांचल में, सब आदिशक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा सीता मैया के आंचर पर में सब कोई बसे हुए हैं। इसीलिए इसको शक्तिपीठ कहा जाता है। और संपूर्ण भारत में, न तो माने मिथिला में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में मिथिला के विद्वानों का जब पताका अभी भी लहराता है, जो पहले से भी लहरा रहा था और आज भी लहरा रहा है। वो मिथिलांचल के ही हैं। अर्थात इसीलिए मिथिला को शक्तिपीठ, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं सब शक्ति के आराधक हैं, और उन्हीं को आराधना करके उन्होंने जो विद्वता हासिल किया है वह शक्ति के आराधना करके ही, जिसमें श्यामा पूजा सबसे विशिष्ट पर्व माना जाता है। और वह दीपावली के रात में ही होता है। क्यों? क्योंकि दीपावली जो होता है वह अमावस्या तिथि में होता है, और श्यामा पूजा जो है वह भी अमावस्या तिथि में ही विहित है। इसीलिए अमावस्या तिथि उनके लिए सर्वोपरि है, और अमावस्या के रात में ही श्यामा पूजा का आराधना होता है, और हम लोग देवी का आराधना करते हैं। दूसरी बात, आपके मन में अनेक तरह का प्रश्न आएगा। श्यामा पूजा निशा रात्रि में होता है, अमावस्या तिथि में होता है, और उनका विसर्जन भी निहित है कि श्यामा पूजा का विसर्जन भी तिथि के अनुसार ही होना चाहिए। अर्थात प्रतिपदा तिथि जब तक है, अमावस्या के बाद प्रतिपदा आता है, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा आता है, तो अमावस्या कल रात भर रहेगा, और 5 तारीख को प्रातःकाल जो है सो पूरा दिन और रात तक प्रतिपदा तिथि रहेगा। तो उसमें भगवती का पुनः दूसरे दिन पूजा हो करके और सायंकाल तक उनका विसर्जन हो जाना चाहिए, क्योंकि रात तक ही प्रतिपदा है। और मैं इस चैनल के माध्यम से एक विशिष्ट बात मैं बोलने जा रहा हूं, और मुझे बता देना चाहिए। हाँ। संपूर्ण भारतवर्ष में हम तो नहीं कह सकते हैं, परंतु मिथिला में जरूर कह सकते हैं कि मिथिला में काली पूजा का विशेष महत्व है। और जहां भी जितने भी पंडित लोग आते हैं, पंडित लोग अपने अपने मनमर्जी से काम करते हैं। जहाँ तक कि हमें अनुभव है कि विश्वविद्यालय पंचांग दरभंगा से निकलता है, और सब कोई मिथिला में विश्वविद्यालय पंचांग के अंतर्गत कार्य करते हैं। लेकिन आजकल में जो मैं पंडित लोगों को देख रहा हूँ, वह विश्वविद्यालय पंचांग को ताक पे रख देते हैं और अपना सुविधानुसार भगवती का पूजन करवाते हैं, विसर्जन करवाते हैं, हवन करवाते हैं, जो कि तिथिगत बिल्कुल गलत है। हम बहुत जगह सुन रहे हैं कि 7 तारीख को हवन होगा, 8 तारीख को विसर्जन होगा। बहुत जगह सुन रहे हैं 6 तारीख को हवन होगा, 7 तारीख को विसर्जन होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से हर एक विद्वानों को, हर एक पंडित वर्ग को मैं यह एक संदेश देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय पंचांग के अंतर्गत जो तिथि पूजा के लिए विहित है, उस तिथि का पालन करें और उस तिथि में पूजा करवाएं। अर्थात 4 तारीख को पूरे रात निशा पूजा चलेगा, 5 तारीख को संध्या काल पर्यंत हवन हो जाना चाहिए, रात में 1:33 तक प्रतिपदा तिथि है 5 तारीख को, उससे पहले भगवती माता रानी का विसर्जन हो जाना चाहिए। आप भले ही मूर्ति 3 दिन तक रख लीजिए, 4 दिन तक रख लीजिए, प्रोग्राम करवाइए, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाइए, परंतु तिथिगत भगवती का पूजन होना चाहिए, तिथिगत भगवती का आराधना होना चाहिए और उनका विसर्जन होना चाहिए। अगर पंचांग के
उल्टा जाते हैं कोई पंडित, उसके प्रतिकूल कुछ करते हैं, तो उसका प्रभाव भी उन्हीं को पड़ेगा और किसी को नहीं पड़ेगा। क्योंकि आम आदमी जो भी होते हैं, जो कोई पूजा करवाते हैं, उनको तो पूरी जानकारी नहीं होती है, और आप लोग के द्वारा, आप लोग के मुख से निकला हुआ जो भी वचन होता है उसको अमृत के रूप में हम लोग लेते हैं। जैसे कहा गया है, ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जी। तो और इस पे काली पूजा पर जो बताया, आपकी काली माता का जो आगमन होता है वो दीपावली की रात में होता है, श्यामा माँ का आगमन दीपावली की रात में होता है, और मिथिलांचल माता सीता के आंचल पर बसा हुआ है। यहाँ के जो विद्वान है वो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में अपनी पताका फहराते हैं। और चैनल के माध्यम से आपको निर्देश देना है काली पूजा के महत्व के बारे में, तो बताइए। मैं काली पूजा के महत्व के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ कि श्रीमद् देवी भागवत अष्टादश पुराण में एक ठो पुराण श्रीमद् देवी भागवत भी है। तो उसमें कहा गया है कि माता काली हो, दुर्गा हो, सीता हो, वैष्णवी हो, लक्ष्मी हो, रूप अलग अलग है सब एक ही, शक्ति एक ही है। हम आराधना उनके अलग अलग रूपों में करते हैं। अलग वो है नहीं, वस्तुतः वह एक ही है, सब एक ही में ही समाहित, एक ही में ही समाहित हैं। इसीलिए उसमें कहा गया है कि भगवत्यायाश्च दुर्गायाः चरितम यत्र विद्यते तत्तु भागवत प्रोक्तं नोप पुराण संज्ञकम। अर्थात भगवत्यायाश्च दुर्गायाः, जो देवी भागवत है, पुराणों में सबसे विशिष्ट पुराण देवी भागवत को कहा गया है। भागवत के ही अनुसार, देवी भागवत के ही अनुसार, जो भगवत्यायाश्च दुर्गायाः, जिस पुराण में देवी भगवती का, दुर्गा का आख्यान हो, वही पुराण है, और बाकी सब जो है सो उप पुराण के रूप में कहा गया है। महर्षि व्यास बोले हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, महर्षि व्यास का कहना है। तो दुर्गा क्या है? वही तो तारा है, वही तो काली है, वही तो दुर्गा है, वही तो माता सीता जनकनंदिनी है। हम लोग भ्रमित ना हो, भ्रम में ना पड़ें। रूप अलग अलग है, शक्ति एक ही है। इसीलिए मैं सभी श्रोतागण को, इस KR न्यूज से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि माता सीता हो, तारा हो, काली हो, दुर्गा हो, शक्ति एक ही है। सब कोई बस आराधना करना है तो हृदय से, जहाँ पर हृदय है वहाँ भगवान का वास है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 माँ नमो नमः। तो माता काली का आगमन दीपावली की रात्रि में होता है, और सारी बात दीपावली के ही रात में क्यों होता है माता काली का आगमन, पंडित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आलोक कुमार झा से हम पूरी बात बताए। निश्चित तौर पर आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ता है हमारा हौसला, और हम आपको अच्छी जानकारी और ताज़ा तरीन समाचारों से अवगत कराते हैं। तो हम फिर मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, हम अपने सहयोगी सतीश कुमार के साथ। सुगोना।